4y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -7 x-3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? हाँ या ना बोलो। क्या ये नहीं पैराबोला सर। का एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं? बिल्कुल सही। तो y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -7/4x-3। कोई दिक्कत? बच्चों ये इक्वेशन ऐसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक? बोलो, नहीं किसी सर। को कोई तकलीफ समझने में? ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपसे मैं पूछ दूं 4a कितना है, यही 4a है क्या? बोलो बोलो बच्चों, 4a कितना है? 4a है 7/4, मतलब LR अपना आ गया 7/4। कोई दिक्कत? बताओ। LR बराबर 4a और 4a कितना है? 7/4। अच्छा, इसका डायग्राम कोई बताएगा कैसा होगा? ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x लिखा है हमने, इसका डायग्राम कैसा होगा बताओ? ऐसा होगा? यस या नो? बोलो। यस सर। यस सर, ऐसा ठीक है, फोकस होता है इसका -a,0। ठीक है, मेरी बात सुनो। 4a बराबर 7/4 है, तो छोटा a क्या होगा बताओ? स्मॉल a कितना होगा? 7/16। 7/16। ठीक है। अच्छा, फोकस का कोऑर्डिनेट देखो क्या लिखा हुआ है, -a,0, मतलब कैपिटल X बराबर -a और कैपिटल Y बराबर 0। ये देखो हम जो लिख रहे हैं ना, ये फोकस -a,0 इसके लिए लिख रहे हैं, पर हमें ढूंढना इसके लिए। अच्छा जरा सोच समझ के बताओ, यहाँ पे कैपिटल Y इक्वल टू क्या है? बोलो, कैपिटल Y इक्वल टू क्या है और कैपिटल X इक्वल टू क्या है? कैपिटल ये वाई बताओ। y-1 का होल स्क्वायर है। बिल्कुल सही बोल, थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया। कैपिटल Y बराबर y-1, कैपिटल X बराबर हाँ बालक, हाँ। कैपिटल x X माइनस बराबर। थ्री X-3। बिल्कुल सही। तो कैपिटल X के बदले हम लिख देंगे x-3 इक्वल टू माइनस, और a के बदले लिखेंगे 7/16। तो बच्चा लोग कैपिट स्मॉल ए हो जाएगा 3 - 7/16। तो 48 - 7 41/16। कैपिटल Y के बदले लिखेंगे y-1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। तो बच्चा लोग फोकस हो गया 41/16। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोकस हो गया 41/16, 1। ठीक है। हाँ हाँ, बोलो, बात समझ में आई? बोलो बच्चों, ये तो हो गया फोकस। अब हमें ढूंढना है वर्टेक्स। फटाफट इतना लिख लो, मैं मिटा दूंगा। फटाफट इतना लिख लो। मतलब अपना हीरो अगर देखो ना, अपना अक्षय कुमार, ये है, इसके मदद से हर चीज फाइंड करेंगे हम। मिटा दूं? अच्छा लिखो लिखो आराम से। मिटा दो बच्चों, बोलो। हेलो। यस सर, मिटा दो। ठीक है, अब देखो वर्टेक्स। अब देखो वर्टेक्स है 0 0। ये वर्टेक्स 0 0 इसके लिए है। ठीक है, तो कैपिटल X इक्वल टू 0 ना, एक्स कोऑर्डिनेट। कैपिटल Y इक्वल टू 0, कैपिटल X मतलब x-3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 3 आ गया। कैपिटल Y मतलब y-1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो मतलब वर्टेक्स अपना हो गया इसके लिए, इसके लिए वर्टेक्स क्या हो गया बच्चों? 3,1। क्लियर है? कॉपी कर लो। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? यस सर। ओके। चलो डिलीट कर दूं।
अब एक मैं 16 का 1 कर रहा हूँ। 16 का 1 समझ में आ गया? सब समझ में आ गया आपको? रोशन, आर्गो, अक्षज, मंथन, हेत, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? सर। बोलो। यस सर। ओके, 16 का 1, वाई स्क्वायर -2y प्लस 8x -23 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना पैराबोला है। हमें वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ ढूंढना है। देखो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इट इज क्वाड्रेटिक इन y, तो y को इधर रखेंगे, बाकी सब को उधर लेके चले जाएंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या प्लस कर दूं लेफ्ट साइड में कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? बोलो, लेफ्ट साइड में क्या चीज प्लस कर दूं ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर? कोई +1 बताए? बिल्कुल -1 सही है। नहीं, +1 +1 करेंगे, करें, 2 +1 माइनस दोनों तरफ। y -1 का हाँ, होल स्क्वायर। देखो लेफ्ट साइड में भी +1 करेंगे और राइट साइड में भी करेंगे, तो बच्चा लोग ये हो जाएगा y-1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 8x -22। ठीक है, तो अब देखो हम 8 कॉमन ले लेंगे, तो 8 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस, अच्छा जो कुछ गड़बड़, थोड़ा सा मैं सर वो मैं भी आपने -8x हाँ और हाँ हाँ, +23 एक मिनट, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ है। +8x जाएगा तो उधर -8x हो जाएगा, -23 जाएगा तो +23 हो जाएगा, -8x। अब दोनों तरफ हम क्या ऐड कर रहे हैं? +1, इधर भी और इधर भी। तो बच्चों ये -8x +24 हो गया। अब बताओ लेफ्ट राइट साइड में क्या कॉमन लेंगे? हमें ब्रैकेट में x ही चाहिए, तो मैं -8 कॉमन लूंगा। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक? फटाफट कॉपी कर लो, यहाँ तक लिख लो फटाफट। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, किसी को तो चाय पीना है या पी रहे हो? आवाज तो नहीं आ रहा है मेरे चाय पीने का? डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा? बोलो। नहीं सर। पता नहीं चल रहा ना, ठीक है तो। नहीं, पता चल रहा है पर डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अच्छा, पता चल रहा है, ठीक है ठीक है, तुम लोग भी पी सकते हो। y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -8 और क्या था, x -3। अब मेरी बात का जवाब दो, यहाँ पे कैपिटल X क्या है और कैपिटल Y क्या है? बोलो बच्चों, कैपिटल X क्या है और कैपिटल Y? ये कैपिटल Y हो गया, -4a हो गया, और ये कैपिटल X। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं कैपिटल Y इक्वल टू डैश, क्या है कैपिटल Y बताओ? y -1 और कैपिटल X क्या है? x -3 माइनस। ठीक है, तो 4a क्या है, जरा फटाफट बता दो। 4a 8 8, तो मतलब LR 4a होता है, वो 8 आ गया, तो बच्चा लोग a क्या है? बोलो a कितना है? 2। 2। ठीक है, अब इसका डायग्राम तो हम कितने टाइम से पढ़ चुके हैं। इसका डायग्राम देखो होगा ऐसा, फोकस होता है सभी को पता है, -a, 0 होता है कि नहीं? वर्टेक्स होता है 0, 0 इसके लिए, है ना, इसके लिए, पर हमें तो इसके लिए ढूंढना है। तो चलो पहले फोकस से स्टार्ट करते हैं। फोकस है -2, 0, मतलब हम लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे कैपिटल X बराबर -2 और कैपिटल Y बराबर 0। कैपिटल X के बदले लिखेंगे x -3 इक्वल टू -2, तो x बराबर 1 हो गया। कैपिटल Y बराबर 0 है, मतलब y-1 बराबर 0, तो y इक्वल टू 1। तो मतलब अपना फोकस आ गया ब्लू वाले पैराबोला के लिए 1, 1। इतना फटाफट लिख लो आप। फोकस आ गया, उसी तरह वर्टेक्स भी ढूंढ लेंगे। समझ में आ रही बात आर्गो, मंथन? हम्म,
ग्रीन से लिखा मिटा दूं? हाँ सर। ठीक है। अब ढूंढेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स है 0 0, मतलब कैपिटल एक्स बराबर 0, कैपिटल वाई बराबर 0। कैपिटल एक्स के बदले लिखेंगे एक्स माइनस 3 बराबर 0, कैपिटल वाई के बदले वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 1, मतलब फाइनली वर्टेक्स आ गया ब्लू वाले पैराबोला के लिए 3,1। लो इतना लिख लो। मिटा दूं? Yes, बोलो sir. बच्चों, मिटा दूं? ठीक है, चलो अब अपने को डायरेक्ट्रिक्स ढूंढना है। ठीक है, ये जो फिगर बना हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स ए दूरी पे होता है। देखो ये डायरेक्ट्रिक्स है अपना, आपको पता है ये दूरी ए के बराबर होता है, तो ये हो गया x इक्वल टू कैपिटल एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, देख लो ये दूरी सेम होता है, कैपिटल एक्स बराबर 2, ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सुनना मेरी बात, अभी पिक्चर बाकी है। कैपिटल एक्स के बदले लिखेंगे एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2 होगा, तो एक्स इक्वल टू 5 हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लो लिख लो। नेक्स्ट आई एम डूइंग 19th क्वेश्चन। मिटा दो? चलो बच्चों नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x whose focal distance is। देखो y इक्वल टू 8x है, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड होता है y इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। तो बच्चा लोग a क्या हो गया बताएगा कोई? 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, a हो गया 2। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम कैसा होगा, ये डायग्राम है, ये फोकस हो गया, फोकस होता है a कॉमा 0 मतलब 2 कॉमा 0। फिर एक बोल रहा अपने मन से एक पॉइंट है और ये दूरी, इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। ठीक है, अपने को फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड एक्स प्लस ए। ठीक है, फोकल डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, और अपने को फोकल डिस्टेंस क्वेश्चन में पहले से 8 दे दिया है। तो x प्लस 2 बराबर क्या लिखूं बताओ? x प्लस 2 बराबर क्या लिखूं? प्लस 8 लिखूं या प्लस माइनस 8 लिखूं बताओ? Plus minus प्लस 1. है माइनस। ना, जब मॉड हटाते हैं प्लस माइनस दोनों आता है। तो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 8 आएगा और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 8 आएगा। तो पहले वाले से उत्तर आएगा x इक्वल टू 6, दूसरे वाले से उत्तर आएगा x इक्वल टू -10। इन दो में से एक गलत है, कौन सा गलत है? डायग्राम देख के बताओ कौन सा आपको लग रहा है गलत है। सर -10 वाला. -10। हाँ, जो जैसा हमने फिगर बनाया है, इसका जो हमने फिगर ड्रॉ किया, कभी x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, देख लो। तो ये हो गया गलत। x आ गया 6, x कोऑर्डिनेट मिल गया, y ढूंढना है तो यहाँ रख देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे, y आ जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 6 दैट इज 48। तो 48 को 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो बच्चा लोग y हो जाएगा 4√3 प्लस और माइनस। कैसे प्लस और माइनस?
2 पॉइंट, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ये भी 8 और ये भी 8। बोलो बात समझ में आई? y का क्यों 2 आंसर आ रहा है? yes sir. तो पॉइंट हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। तो पॉइंट क्या हो गया बच्चा? पॉइंट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट था 6 और वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया? 4√3 आई थिंक सो, प्लस माइनस 2 पॉइंट आया। लो कॉपी कर लो, लो फटाफट लिख डालो, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़े, लिख लिया? सर नेक्स्ट पेज दिखा दो एक बार। लिख लिया? यस सर। ओके। पैराबोला का आखिरी क्वेश्चन, बाकी सब फिर सेम ही है। बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, ये एक पैराबोला है। इसका डायग्राम देखो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। फोकस हो गया a, 0। अब क्या बोला है? इफ द ऑर्डिनेट, अच्छा LR कितना होगा इसका, कोई बताएगा? LR, व्हाट विल बी LR फॉर दिस पैराबोला? बोलो बच्चों, हेलो, बोलो ये वाले पैराबोला के लिए LR कितना होगा? 4a। 4a, हाँ। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला इज डबल द लैटिस रेक्टम। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई कोऑर्डिनेट LR का डबल है, 8a लिख दिया। प्रूव दैट एब्सिसा इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट, मतलब बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि एब्सिसा जो है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का डबल है, ठीक है। फिर से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक पॉइंट है जिसका वाई कोऑर्डिनेट LR का डबल है, 8a लिख दिया। तो बोला प्रूव कीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का डबल होगा। ये सेटिस्फाई करेगा इस पैराबोला को, तो y के बदले 8a लिख देंगे, 4a इंटू एक्स, 64a स्क्वायर बाय 4a इक्वल टू एक्स। एक एक एक्स कोऑर्डिनेट कट हो जाएगा, एक एक एक्स कोऑर्डिनेट, 4 16 जा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 16 आ गया, 16a, 16a को लिख सकते हैं 2 इंटू 8a, ठीक है। तो बच्चा लोग 8a के बदले y लिख दूं, तो आ गया एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का डबल। लो कॉपी कर लो, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सर लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग एलिप्स पे। एलिप्स को ही ओवल भी कहते हैं, एग शेप। देखो ये एग होता है ऐसा शेप का, एक्स डैश एक्स, वाई डैश, ये वाई, ठीक है। बच्चा लोग अब देखो, जो मैं फटाफट मार्क करते जाओ तो मार्क करते जाओ, ए डैश, बी बी डैश। कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट होता है a, 0,
ए डैश का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? सिमेट्रिक होता है ये फिगर जो बना सिमेट्रिक होता है। -a, 0. कोई बताएगा बी डैश क्या होगा? 0, बोलो। -b. ठीक है, अब इसमें दो फोकस होता है। इसका कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा 0। पहले लिख लो, मैं बताता हूँ ए ई क्या होता है। और ये होता है -a e, 0। पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये सबसे सिंपलेस्ट पैराबोला है, सॉरी एलिप्स। ड्रॉ कर लिया। आप याद करो, पैराबोला में ई पढ़ाया था, आपको याद है क्या किसी को? पैराबोला में ई क्या पढ़ाया था मैंने? ई को क्या नाम दिया? Eccentricity. वेरी गुड, इसेंट्रिसिटी। आपको याद होगा पैराबोला में ई 1 था, एलिप्स में ई 1 से छोटा होता है, हाइपरबोला में ई 1 से बड़ा होता है। आगे बढ़ो, लिख लिया आपने? ड्रॉ कर लिया Yes, बच्चों? sir. हाँ, ठीक sir. है, अब इसमें दो डायरेक्ट, इसमें डबल डबल होता है हर चीज। ये वाला इक्वेशन होता है x इक्वल टू a/e, और इधर भी एक एलिप्स होता है उतनी ही दूरी पे। इसका इक्वेशन को बताएगा दूसरे वाले एलिप्स का? चलो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ, कोई बताएगा ग्रीन वाले एलिप्स का क्या होगा इक्वेशन? सब कुछ हाँ, -a/e। अरे दो लाइन ड्रॉ की वो क्या है? जो वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स, जो इसमें ग्रीन, डायरेक्ट्रिक्स ही बोलेंगे ना? हाँ हाँ डायरेक्ट्रिक्स। देखो एक जगह, एक मैं ब्लू से बना रहा हूँ एक डायरेक्ट्रिक्स, और एक ग्रीन से बना हुआ। दिखा तुमको? Yes, बोलो sir. दिखा? ठीक है, लिख लिया। अब मैं एक एक करके डिटेल्स थोड़े लिख रहा हूँ। जो आपने ए और ए डैश लिखा ना बच्चों, ए डैश के लेंथ को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, और ये कितना होगा कोई बताएगा? जो ए और ए डैश 2a. के बीच, 2a। क्या बात है, बिल्कुल सही। मेजर एक्सिस होता है 2a। बी डैश को बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस ये होता है 2b। अच्छा, यहां से यहां तक देखना, मेरी बात को सुनना। ये दूरी को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब आधा। ये ओ ले लो एक बार के लिए, ठीक है? ओ ए को नाम देंगे सेमी मेजर एक्सिस, और ये होता है ए। ठीक है, मैं अभी जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं ओ बी, कोई बताएगा फिर ओ बी क्या होगा? बोलो Semi बच्चों। minor axis. बिल्कुल सही, ओ बी विल बी सेमी माइनर एक्सिस, दैट इज बी। अब देखो बी और ए में एक फॉर्मूला होता है जो बी और ए को रिलेट करता है। बी जो है वो हमेशा ए से छोटा होगा। लिख लो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बी और ए को रिलेट करता है, सबसे ज्यादा काम इसका आएगा। अब एक बात देखो, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर,
मतलब ए स्क्वायर में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो जाके मिलेगा बी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर से छोटा। अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा है तो इसका ये भी मतलब है कि बी ए से छोटा हुआ। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? बी हमेशा Yes. ए से क्या होता है, छोटा. छोटा। मतलब 2 नंबर लिखा हुआ है, कैसे पहचानोगे कौन सा ए कौन सा बी? 2 नंबर दे रखा है, बोला दीज आर टू सेमी मेजर एक्सिस, तो छोटा वाला ए बी हो जाएगा और बड़ा वाला ए हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का अगर आपसे मैं इक्वेशन बोल दूं तो आप क्या बोलोगे? x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। लो फटाफट कॉपी कर लो। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है एलिप्स का, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्या सुनना मेरी बात, कोई सा भी पॉइंट एक पी ले लो एलिप्स पे, इसका दूरी दोनों फोकस से इनका सम एस पी प्लस एस डैश पी, एस पी प्लस एस डैश पी, ये हमेशा 2a के बराबर होता है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका, यार लिख लो इसको। कोई भी पॉइंट एलिप्स पे हो, कोई भी पॉइंट एलिप्स पे हो, उसका दूरी दोनों फोकस से उसका सम हमेशा 2a के बराबर होता है। लिख लिया? सर वो वाला पेज करो ना। अच्छा, एक हो गया सर। ठीक है। अब इसको मैं आपको एक अच्छा, इसमें एल आर, इसमें भी एल आर होता है। एल आर क्या होगा आपको बताएगा? आपको लास्ट टाइम एक बहुत डिस्कस किया था हमने, एल आर किसको बोलते हैं? 2 एल आर होता है, ठीक है। एल आर होता है 2b² बाई, पहले लिख लो, मैं समझा दूं ऐसा कैसे होता है। 2b² बाई ए, ये एल आर का लेंथ होता है। अब देखो कोई बच्चा बोले सर ये एल आर 2b² बाई ए कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। तो देखो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, एल आर 2b² बाई कैसे आया, ये एक एलिप्स है, फोकस का कोऑर्डिनेट सभी को पता है, फोकस का कोऑर्डिनेट है ए ई कॉमा 0। हम लोग ये वाले लाइन को बोलते हैं एल आर, ठीक है। ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए ई हो गया, वाई कोऑर्डिनेट वाई, ठीक है। बच्चों एलिप्स का फॉर्मूला आपको पता है, x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अपने x के बदले लिख देंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कट, y² बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब एक बात बताओ, बी स्क्वायर हमने पढ़ा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बच्चा लोग 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से बताओ? बोलो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर क्या आएगा? बोलो। B बी square by स्क्वायर, A square. तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई बाई बी क्या हो गया? बी बाई होगा प्लस माइनस बी बाई, बोलो रूट ले लिया, तो वाई क्या हो गया? बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो ये लेंथ बी स्क्वायर बाई ए और ये भी लेंथ बी स्क्वायर बाई, तो पूरे का लेंथ कितना हो गया? 2b² बाई ए आया। बोलो बोलो बच्चों,
ये वाला प्लस बी बाय ए, ये वाला माइनस बी बाय, सॉरी प्लस बी स्क्वायर बाय, देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया बी स्क्वायर बाय ए, कहाँ से, यहाँ से देखो, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो पूरे का लेंथ कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाय ए होगा, बताओ। बोलो बच्चों, कॉपी कर लो, बात समझ में आ रही है? बोलो, बतवा समझ में आ रही है आपको? बोलो, रोशन, एकमवीर, दक्ष, दक्ष बोल लो, रोशन, एकमवीर, आर्गो, अक्षय, हेत, मंथन। यस सर, बात समझ आ रही है। मतलब हाँ बोलो, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। तो y इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए जो है वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है। एक एक एक, हाँ एक ऊपर वाले का आया बी स्क्वायर बाय ए, हाँ तो वो नीचे एक वाले ही का माइनस ऑर्डिनेट बी हुआ स्क्वायर ना। है। हाँ चलो आगे बढ़ू। नहीं सर, रुको दो। हो गया सर। ठीक है, देखो फिर से देख लो एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, b हमेशा a से छोटा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू प्लस ए बाई ई, ठीक है, और एल आर होता है 2b स्क्वायर बाय, अब ये वाला देखो, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, कि एस पी प्लस एस डैश पी बराबर 2a, ये IMP लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कई बार सुनना मेरी बात, कई बार ना आपको एग्जाम में देगा नहीं कि एलिप्स है, बोल देगा एक पॉइंट है P, उसका दूरी दो फोकस से, उसका सम, कोई एक पॉइंट है P, उसका दूरी दो पॉइंट से वो कांस्टेंट है, तो समझ लेगा उनके दूरी का सम, बोल देगा एक पॉइंट P है, उसका दूरी S से, उसी पॉइंट का दूरी S डैश से, और उसका सम बोल दिया ना, तो आप समझ लेना एलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये कैसे आया, ये कैसे आया, एस पी प्लस एस डैश पी 2a कैसे आया वो पढ़ते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स है अपना, कितने डायरेक्ट्रिक्स होते हैं एलिप्स में, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया ए ई कॉमा जीरो एस, और ये हो गया एस डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो, ठीक है, पी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है, हम अपने मन से P एक पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज x1 y1, ठीक है। अब देखो पैराबोला का प्रॉपर्टी क्या होता है, एस पी आपने पढ़ा होगा, ऐसा है, हाइपरबोला भी पढ़ा है, एस पी बाय पी टी, ठीक है, एस पी बाय पी टी बराबर ई होता है, ये होता है ना, अगर आपको पैराबोला याद हो, कोई पॉइंट P है, उसका दूरी फोकस से अपॉन उसका दूरी डायरेक्ट्रिक्स से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ई, एसेंट्रिसिटी। तो बच्चों बताओ एस पी क्या होगा, बोलो एस पी क्या होगा। E इंटू पी टी। हाँ, E इंटू पी टी। अब मेरी बात सुनना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दूरी हो गया x1, ये दूरी हो गया y1, ठीक है, और यहां से यहां तक ये दूरी कितना होगा, कोई बताएगा, ये दूरी कितना होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स से कितना होगा बच्चों, ये ब्लैक वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, बोलो एनीवन, कितना होगा, ऊपर लिखा है, अभी जस्ट मैंने लिखा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखो, वहां से दिख जाएगा आपको, बोलो बच्चों ये ब्लैक वाला दूरी कितना होगा, ए बाय ई। हाँ देखो लिखा है x इक्वल टू ए बाई, मतलब इंडायरेक्टली ये दूरी हो गया ए बाई ई। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस पी बराबर ई और पी टी,
पीटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? पीटी को लिख सकता हूँ a बाई ई माइनस x1 लिख दूं क्या? बोलो, a बाई ई माइनस x1 करूँ तो पीटी आ जाएगा क्या? बताओ, यस बोलो बच्चों, आएगा? तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा a माइनस ई x1 बाई ई और ई खलास, तो sp हो गया a माइनस ई x1। लो इतना फटाफट कॉपी कर लो, लो इतना लिख लो, मैं मिटा दूंगा। लिख लो फटाफट, मैं डिलीट कर दूंगा ये सब। सर लिख लिया। लिख लिया सभी ने? तो हमने ढूंढ लिया sp बराबर a माइनस ई x1। अब देखो, अभी तो हमने एक फोकस लिया, अब दूसरा फोकस लेंगे, ठीक है? ये वाला x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ये दूसरा वाला। अब मेरी बात सुनना, अब अगर ये फोकस लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स दूसरा वाला लेंगे, ठीक है? अभी सब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनना, अब दूसरा डायरेक्ट ये वाला एक मिनट, अब मैं ये वाला फोकस ले रहा हूं तो एस डैश पी, और अगर ये वाला फोकस लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स ये वाला लेंगे, ठीक है? तो ये इसको ले लो टी डैश, तो एस डैश पी, इस पॉइंट पी का दूरी इस फोकस से अपॉन पी का दूरी इस वाले डायरेक्ट्रिक्स से, ये भी ई होता है, ठीक है? अगर फोकस ये वाला लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स ये वाला लेंगे, तो एस डैश पी बराबर ई पी टी डैश, तो एस डैश पी बराबर ई पी टी डैश, मतलब देखो मैं आपको ग्रीन से बता रहा हूँ, पी टी डैश ये वाला लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ। अब मेरे को कोई बच्चा बता दे कि ये लेंथ कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ब्लू से मैंने हाईलाइट किया, ये माइनस ए बाई ई होगा क्या ये दूरी जो ब्लू से हाईलाइट किया है? बोलो बच्चों, यस सर। ये ए बाई ई प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है? अभी थोड़ा देर पहले लिखा था मैंने, जो ब्लू से हाईलाइट करो ये वाला डिस्टेंस x1 होगा क्या? बताओ, बोलो बच्चों, ये दूरी x1 होगा जो ब्लू से यस हाईलाइट कर सर। रहा हूँ? फिर से एलसीएम लेंगे, सेम ऐसा ही कुछ पहले भी आया था, ई इक्वल टू ई ए प्लस ई एक्स वन बाई ई, तो ई खलास, तो फाइनली आ गया ए प्लस ई x1। इसके ठीक पहले आया था ए माइनस ई x1, ठीक है? तो मैं ऊपर लिख देता हूँ एस डैश पी आ गया ए ई प्लस x1। लो कॉपी कर लो, सब लिख लो, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ, लिख लो फटाफट। आप प्रूफ आता नहीं, बस आपको ये भी एस पी प्लस एस डैश पी 2a होता है, बस वो याद रखना है, वो याद रखने के लिए मैंने आपको पूरा ही करवाया। तो देखो बच्चों, हमें एस पी आया ए ई माइनस x1, एस डैश पी आया ए ई प्लस x1, एस पी प्लस एस डैश पी, ये है ए ई माइनस ए x1 प्लस ए ई प्लस ए x1, ये और ये कट, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है? एक सर मिनट, ए माइनस ई एक्स वन है एस पी, हाँ हाँ, और एस डैश पी ए प्लस। हाँ, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? हाँ ये, सर ए माइनस ई एक्स वन है। हाँ हाँ, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ए माइनस ई x1 और यहाँ पे ए प्लस ई x1। एक मिनट,
ये था a माइनस ई एक्स वन, ये था a प्लस ई एक्स वन। तो ऐड करेंगे दोनों को, तो बच्चा लोग क्या कट होगा, ये और ये कट, तो एस पी प्लस एस डैश पी आ गया 2a। लो कॉपी कर लो। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। लिख लो फटाफट। लिख लिया बच्चों, बोलो। तो सुनो, हमने क्या पढ़ा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 0। फोकस दो होता है, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, एक प्लस ए कॉमा जीरो और एक माइनस ए कॉमा जीरो। एल आर होता है 2b स्क्वायर बाय ए, ठीक है। और एस पी प्लस एस डैश पी एलिप्स के लिए होता है 2a, ठीक है। ए हमेशा बी से बड़ा होता है। एक फॉर्मूला जो बी और ए को कनेक्ट करता हो, ये वाला, ठीक है। मेजर एक्सिस होता है 2a। माइनर वापस लिख लो, पहले भी लिखा है तो भी कोई नहीं, वापस से लिख लो। सेमी मेजर एक्सिस ए, सर वो सेमी, फॉर्मूला 1 माइनस ई स्क्वायर था, मतलब हाँ हाँ बी यहाँ भी स्क्वायर गलत इक्वल लिखा टू है, ए एक मिनट स्क्वायर। ओहो, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही, हाँ 1 माइनस ई स्क्वायर था। सेमी माइनर एक्सिस, ये हो गया बी, लो पूरा कॉपी कर लो। और इसमें ई हमेशा 1 से छोटा आता है, तभी 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इतना कॉपी, इतना ही याद रखना है आपको बस। ये जो पैराबोला लिया, सबसे सिंपलेस्ट पैराबोला लिया है, जिसका सेंटर 0 0 है, और कोई जरूरी नहीं कि हर बार सेंटर 0 0 ही हो, ठीक है। सर एलिप्स। हाँ मैंने क्या बोलिया, पैराबोला वर्ड बोल क्या क्या हाँ सर। मैंने हाँ, अच्छा ठीक है। तुम लोग आज बहुत ध्यान दे रहे हो यार, बहुत बढ़िया। आज मैं लगता ध्यान कम दे रहा हूँ। चलो डिलीट करूँ। क्वेश्चंस आपको बहुत टफ लगेंगे, आपको मजा आ जाएगा। सर लिख लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द इसेंट्रिसिटी, ई का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मेजर एक्सिस इज डबल ऑफ माइनर एक्सिस। बच्चा लोग बताओ, मेजर एक्सिस कितना होता है, बोलो 2 क्या है। होता है, 2a। माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b, 2 खलास। तो a आ गया 2b। अपने को e चाहिए, तो देखो अभी हमने फॉर्मूला जस्ट लिखा था, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बच्चा लोग a स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, 4b स्क्वायर लिख दूं, यहां से बोलो, बोलो लिख दूं। यहां से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर खलास। तो 1/4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, 1/4 को। तो ये 3/4 आ गया। तो ई स्क्वायर 3/4 है, तो ई क्या होगा, बोलो। अगर ई स्क्वायर 3/4 है तो ई क्या होगा, √3/2, प्लस में, माइनस में नहीं। कई बार बच्चे जोश जोश में प्लस माइनस लिख देते हैं। ई मतलब रेशियो होता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ई हो गया √3/2, लिख लो। चलो डिलीट कर दूं।
यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, सुनना मेरी बात, ये एस है, ये एस डैश है, ये है ए ई कॉमा जीरो, ये है माइनस ए ई कॉमा जीरो, तो एस और एस डैश के बीच का दूरी कितना होगा? 2 ए होगा, बोलो। ये भी ए और ये भी ए, बोलो बच्चों, होगा ऐसा? लिख लो ये यस। डायग्राम के साथ। अब पहले एक मिनट, मैं ये मिटा देता हूँ क्वेश्चन 2, अब ये लिख लो। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकस के प्लूरल को बोलते हैं फोकाई, 2 ए, ये लिख लो आप। लिख लिया आपने? बोलो बच्चों, लिख लिया? यस सर। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, मतलब ई फाइंड कीजिए, ई प्रूव कीजिए 1/√2। अब देखो माइनर एक्सिस को क्या लिखूं, 2a या 2b? बोलो बच्चों, माइनर एक्सिस को क्या लिखूं? 2b। 2b। अभी जस्ट बताया डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या लिखा था मैंने? 2, बोलो। ए ई। 2a, 2 खलास। आपको अच्छी तरह पता है बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। मैं बी स्क्वायर के बदले क्या लिख दूं, बोलो? यहां से बी स्क्वायर के बदले क्या लिख दूं? बी बराबर ए ही आ गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख दूं? क्या है जो कट होता हुआ दिख रहा है साफ साफ, बोलो? कुछ साफ साफ कट होता हुआ दिख रहा है? ए स्क्वायर। तो बच्चा लोग अब ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर 1, 2 ई स्क्वायर बराबर 1, तो ई स्क्वायर आ गया 1/2, तो ई आ गया 1/√2, खत्म हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे यही लेवल के। ये क्वेश्चन आईटी में पूछते भाई हर साल एक, ठीक है? इसेंट्रिसिटी कितना होगा, एक क्वेश्चन हर साल पूछते हैं 4 मार्क का। चलो आगे बढ़ो। नो सर। अच्छा अभी लिखो बाकी लिखो। है। ओके ओके। सर हो गया। हो गया, सभी का हो गया, मिटा दूं? यस सर। ठीक है, फाइंड द एल आर एंड इसेंट्रिसिटी, दोनों फाइंड करना है। सेमी मेजर एक्सिस 5 एंड 4, तो बताओ 5 क्या होगा और 4 क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब ए और बी हो गया, एक ए होगा और एक बी होगा, तो कौन सा ए होगा और कौन सा बी होगा? बोलो, अभी थोड़ी सर देर पहले बताया। B4 फाइव। होगा। फाइव ए बिल्कुल होगा सही। फोर। हाँ, अब अपने को सब पता चल गया। एलआर तो कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई, आ जाए आईआईटी में तो मजा आ जाए। बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं ना वीआईटी, तो वो सब में डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट, बी स्क्वायर के बदले 16, ए के बदले 5, तो 32/5। बहुत प्यारा। ई ढूंढने बोला जा रहा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा, बी स्क्वायर का होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया 16, ए स्क्वायर हो गया 25, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 16/25 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इधर आ गया, तो 1 माइनस 16/25, एलसीएम लेंगे तो 9/25, तो ई कितना होगा बच्चों? 3/5, 1 से छोटा है, 0.6 आएगा 3/5, मतलब कॉपी कर लो, एकदम आसान। डिलीट कर लो फटाफट, डिलीट मतलब लिख डालो। लिख लिया सर। ठीक है,
फाइंड इसेंट्रिसिटी, दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। लेटस रेक्टम इज हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। फाइंड इसेंट्रिसिटी व्हेन लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम होता है 2b² a। मेजर एक्सिस कितना होता है बच्चों, बताएगा कोई? मेजर एक्सिस कितना होता है? 2a 2a, 2 खलास, तो 2b² बराबर a² आ गया। अपने को बोल रहा है ढूंढिए e, हमने पढ़ा है b² बराबर a², 1 माइनस e²। तो बच्चा लोग b² को b² ही रहने दो, a² को आप प्यार से 2b² लिख दो। ये और ये खलास 1/2 इक्वल टू 1 माइनस e²। e² हो गया 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। e² अगर 1/2 तो e क्या हो जाएगा? 1/√2। कॉपी कर ले, इजी क्वेश्चन, इससे आसान अब कुछ भी नहीं हो सकता। एकदम आसान, शायद कुछ ज्यादा ही आसान हो गया ये। फिर लिख लिया। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल, आपको होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है, टाइम निकाल के आज ही कर लेना। बोला अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो प्रूव कीजिए एलिप्स विल बिकम अ सर्कल। एलिप्स विल बिकम अ सर्कल। देखना बच्चों, एलिप्स का ये इक्वेशन होता है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, ठीक है, ये एलिप्स का। अच्छा, अपने को एलिप्स क्या, इसेंट्रिसिटी 0 दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है b² इक्वल टू a² 1 माइनस e² होता है, तो b² इक्वल टू a² 1 माइनस e के बदले 0 रख देंगे, तो b² क्या हो गया बच्चों? a²। तो अब b² के बदले यहाँ पे रख देंगे a², तो x² बाय a² प्लस y² बाय, ये b² के बदले a² लिख दूंगा, तो एलसीएम a² हो गया। आ गया, ये सर्कल का इक्वेशन होता है, बोलो याद आ रहा है कुछ? बोलो बच्चों, इसका मतलब ये एक्चुअली एलिप्स का ए और बी, ये ए होता है, देखो ब्लू से बता रहा हूँ, ये ए होता है, ग्रीन वाला बी होता है। अगर ए और बी सेम हो जाए तो ये एलिप्स ना होके क्या बन जाएगा? सर्कल। बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चा लोग। यस सर। अगर b का वैल्यू a के बराबर है, देखो इधर से तुमको दिख गया होगा b का वैल्यू a के बराबर है ना, तो b और a अगर सेम हो जाए तो सर्कल बन गया। आपका होमवर्क रहेगा कि एलिप्स जितना भी कर सकते हो वो कर लो, कल मैं लूंगा, कल खत्म सर कर दूंगा पूरा एलिप्स। पैराबोला कर देना आज तो। अच्छा ठीक है, पूरा पहले बोला कर देना, ठीक है। कल अपने वापस मैं क्लास लूंगा, रेगुलर क्लास के अलावा, फिर कल ये खत्म कर दूंगा। या अगर कल तक नहीं कर पाए तो मुझे बोल देना, फिर परसों ले लूंगा मैं एक्स्ट्रा क्लास, रेगुलर क्लास के अलावा, फिर एलिप्स खत्म। चलो बाय बच्चों।